नर्मदे हर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ नर्मदा जी ने सबको खुश रखा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए, आज की भी वीडियो प्रश्नोत्तर पे होगी और आपके कमेंट्स पे होगी। तो देखिए, मैंने नोट किया है कि अच्छे कमेंट्स तो मैंने बहुत ले लिए, अब बुरे कमेंट की बारी है। बुरे कमेंट में मेरे पूरे इस नर्मदा परिक्रमा की वीडियो में सिर्फ 2 लोगों ने बुरे कमेंट किए हैं। एक परिक्रमा के दौरान एक ने कमेंट बुरा किया था, जो कि उसको उन्होंने जवाब भी देते हुए हमने बोल दिया था, और दूसरी रही बात, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, तो इट्स ओके, उनका मैटर क्लोज हो गया। तो अब बुरे कमेंट की बारी है। एक ऐसे चैनल है, उनका शायद चैनल या आईडी है यूट्यूब में, जो हमारे वीडियो देखते हैं वो, और धन्यवाद, आप वीडियो देखते हैं, लेकिन देखने के बाद जो आप बुरा कमेंट कर देते हैं उससे मुझे आक्षेप है। वो है, उनका नाम बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ साइड में, आप देख लीजिए कि ऐसा उन्होंने कमेंट किया था। तो चलिए, उनका बता देता हूँ नाम। उनका नाम उन्होंने शायद असली लिखा है या नकली लिखा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है अनंत जय जय श्री राम इंदौर, ऐसा उनका नाम है, अनंत जय जय श्री राम इंदौर। और उन्होंने मुझे 3-4 वीडियो पे गलत कमेंट किया है। उन्होंने मेरी ओमकारेश्वर की जो पहली वीडियो है उसमें उन्होंने बोला है कि आप सिर्फ वीडियो बनाने गए हैं, परिक्रमा पे ध्यान नहीं है आपका, ऐसा बोला। और हाल की ही वीडियो में जो मैंने परिक्रमा कितने किलोमीटर की है ये वीडियो डाली थी, उस पे उन्होंने बोला है माँ की परिक्रमा एक तपस्या है जो हर कोई नहीं कर सकता, उसको वीडियो बना के नौटंकी बना रहे हो। तीर्थ को तीर्थ स्थल ही रहने दो, हर कोई तपस्या नहीं कर सकता। जो सेवा होती है वो भी बंद करा दोगे तुम जैसे लोग। झुंड बनाकर चल रहे हो मराठी लोग, सिर्फ घूमने निकल पड़ते हैं माँ के किनारे। देखिए, ये कमेंट है ऐसा, और जो कि एक बुरी सोच को दर्शाता है। ये मैं, और इन्होंने वो कमेंट के नीचे मैंने नंबर भी दिया उनको कि आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने कमेंट डाला था, और उन्होंने उनको बोला था कि आप बुरे कमेंट तो ना करें प्लीज़। तो ऐसा बोला था मैंने, तो वो बोल रहे हैं कि आप जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है फ़ोन करने की, कॉल करने की, हमें नहीं। मैं नर्मदा किनारे का ही हूँ, तो मैं अपने जो स्थान है नर्मदा खंड, उससे बहुत परिचित हूँ। आप नए हो, आपको ज्ञान नहीं है, ऐसा कमेंट उन्होंने किया है। तो चलिए, मुझे उनकी सोच पे थोड़ा सा तरस आता है कि नर्मदा खंड में भी अभी भी ऐसे लोग हैं। नर्मदा खंड में अगर उनको मराठी लोगों से प्रॉब्लम है, मराठी भाई जो हमारे हैं, उनको अगर उनसे अगर प्रॉब्लम है, तो वो एक कमेटी ले सकते हैं अपने गांव में, और बोल सकते हैं कि मराठी परिक्रमावासी गांव में अलाउड नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, कर लीजिए, ठीक। और मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए, मैं आज का जवान हूँ। अगर सही को सही बोलने की ताकत रखता हूं तो गलत को गलत बोलने की भी ताकत रखता हूं। अगर आप इस जमाने की सोच नहीं रखेंगे तो आप बहुत पीछे हैं, ये मैं बता दूं। ये जमाना है इंटरनेट का, ये जमाना है सोशल नेटवर्किंग का, और इस हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से, ये मैं उनको बोलना चाहता हूं। और रही बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप ही के घर में कोई जवान लड़का या लड़की है, जवान या बच्चा, जवान से लेके बच्चे तक, उस उम्र तक का कोई है आपके घर में, तो उनके मोबाइल एक बार आप चेक करिए। उनके मोबाइल में क्या देखते हैं, वो क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये एक बार चेक करिए। अगर आपने पर्सनल मेरे वीडियो पे बात की है, तो मैं भी पर्सनल थोड़ी सा जा रहा हूं पर्सनल, उसके लिए क्षमा, लेकिन उनका एक बार चेक करिए कि वो करते क्या है मोबाइल में। अगर हम वीडियो बना के किसी को धर्म के बारे में ही बता रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आप ही के घर में धर्म के बारे में नहीं पढ़ रहे, नहीं देख रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें आपके ऐसे सोच की गलती है। आप उनको आप दूसरे जो फैला रहे हैं धर्म के बारे में ज्ञान की बातें, या धर्म का विस्तार जो कर रहे हैं, उन्हीं के कमेंट में जाके ऐसी बातें कर रहे हैं आप।
ये आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि आप अपने ही धर्म के बारे में ऐसे कर रहे हैं। इससे अच्छे तो दूसरे धर्म वाले कि जो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, दूसरे धर्म को जैसे देखते हैं, लेकिन अपने धर्म को इतनी कट्टरतावादी से वो बढ़ावा देते हैं कि उसकी कोई बात नहीं कर सकते। और आप हिंदू होके हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बातें करते हैं, जो हिंदू धर्म का विस्तार कर रहा है उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं कमेंट में जाके। आपको पता है ये सब करने में मुझे कितनी मेहनत लगी है और मुझे क्या मिल रहा है, आपको पता है? नहीं पता। आप अगले के बारे में कुछ जानते नहीं है, कुछ पहचानते नहीं है और ऐसे कमेंट करते हैं। आप अगले की जीवन शैली देखिए, आप अगले ने कितनी मेहनत करी है वो देखिए। हाँ, वीडियो बनाना एक हिसाब से मैं मानता हूं कि गलत है, उन स्थलों पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन स्थल जो हालत हुई है ना, वो आप जैसे विचारों की वजह से हुई है। खंडर बन चुके हैं, वो पूजा नहीं होती। शिवलिंग है, वहां पे पानी नहीं चढ़ाया जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां पे लोग नहीं आते। लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि आप जैसे लोग छुपा के रखना चाहते हैं ऐसे स्थलों को, इसीलिए वो वैसे पड़े हैं। अगर लोग जाएंगे तो उसका विस्तार होगा, धर्म का विस्तार होगा। और बाकी धर्मों के लोग अपने स्थलों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, बड़ा चढ़ाकर दिखाते, बड़ा चढ़ाकर बनाते हैं। हम जो धर्म स्थल हमारे प्राचीन है उनको हम खंडर बनाते जा रहे हैं। आप चाहते हैं हम आए भी ना, वीडियो भी ना बनाए, वहां पे लोग भी ना पहुंचे। वहां पे मराठी लोगों के लिए आप बात कर रहे हो कि उनके वजह से वो झुंड बना के चलते हैं तो उनके वजह से सेवा बंद हो जाएगी। आपको क्या पता है? वीडियो के वजह से सेवा बढ़ी है, सेवा कम नहीं हुई है। आप नर्मदा खंड के हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप कुछ मामलों में सही है कि ऐसे जगहों पे इतनी भीड़ से ना जाए, इतना गंदा ना करे, वो भी मैं भी मानता हूं। लेकिन जो स्थल हमारे गिर रहे हैं, जो स्थल हमारे जा रहे हैं, उनके बारे में ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते। क्या आप बचा रहे हैं उनको? नहीं बचा रहे। आप सिर्फ घर में बैठ के खटिया पे लेट के कमेंट टाइप करके दूसरे के गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो जहां गया है उस जगह के बारे में जितना रिसर्च करके बोल रहा है उस बारे में आप कभी सोच नहीं रहे। आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आप मिलना चाहे तो मेरे से मिल सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मुझे पता है आप गलत आदमी नहीं है, क्योंकि आप भी माँ नर्मदा जी के किनारे हैं और आप माँ नर्मदा जी के बारे में सोच रहे हैं, इस वजह से आप गलत आदमी नहीं है। लेकिन आपकी सोच जो है वो बहुत पुरानी है और थोड़ी सी कुछ लोगों के बारे में गलत आप सोच रहे हैं। वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए वीडियो बना रहे। और आपको क्या पता, ये जो चैनल है वो लगभग 5 साल पुराना है। राम राम इंडिया चैनल 5 साल पुराना है। और आपको क्या लग रहा है सिर्फ नर्मदा जी के किनारे की वीडियो है इसमें? नहीं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके कि बहुत सारी जगहों की वीडियो है जहां आदमी आसानी से पहुंच भी नहीं सकता, ऐसी भी जगहों की वीडियो है। तो आप नर्मदा जी के नर्मदा जी से मुझे इतना प्रेम हो गया है कि उसके किनारे जाने की मैं कोशिश करता हूं और वीडियो के माध्यम से मुझे मौका मिलता है। कुछ लोग बुलाते हैं, कुछ लोग धर्म के कार्य में हाथ बटाते हैं, इस वजह से मुझे भी जाने का मौका मिलता है, इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूं। और दूसरी रही बात, आप एक बात सोच के देखिए कि क्या इस चैनल के वजह से कोई किसी का नुकसान हुआ है या फिर कहीं पे गलत ही चीज कर दी है मैंने? ऐसा कुछ नहीं किया है, नहीं किया। और इस चैनल के वजह से किसी की सेवा ही घड़ी है, ये मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं। सेवा के अलावा कुछ नहीं हुआ इस चैनल की वजह से। जो घर में बैठे हैं माताएं बहनाएं जो नहीं जा सकती और जो हमारे वृद्ध भाई है वो भी नहीं जा सकते, उनको इस चैनल के माध्यम से एक परिक्रमा घड़ गई है, उनकी मानसिक परिक्रमा हो गई है। क्या मैंने वो गलत किया है? और जहां भी हमने आश्रम राम राम इंडिया परिवार की तरफ से हमने जो भी दान धर्म किया है, वो आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि परिक्रमा में सेवा हमारी लोगों की वजह से बंद हो रही है, परिक्रमा करने वाले लोगों की वजह से बंद हो रही है? चालू है सेवा, और सेवा है ही उन्हीं लोगों के लिए जो परिक्रमा कर रहा है। अगर परिक्रमा ही नहीं होगी तो सेवा किसके लिए होगी? और जैसे परिक्रमा बढ़ी है वैसे सेवा भी बढ़ी है।
आप पता नहीं किस गांव से है, किस किनारे से है, आप हमको नहीं पता। लेकिन आप जो ये बात बोल रहे हैं सेवा बंद हो रही है, उनको जो सेवा करने वालों को प्रॉब्लम हो रही है, वो आप गलत बोल रहे हैं। आप जो सेवा कर रहे हैं ना नर्मदा किनारे, उन्हीं से जाके पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है, वही बताएंगे आपको। अगर आपके गांव में सेवा हो रही है तो जो सेवा कर रहा है उनसे जाके पूछ लीजिए, उनसे ऐसी बातें करिए आप कि उन लोगों को आना मना कर दीजिए, मराठी लोगों को आना मना कर दीजिए, तब देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। देखिए अनंत जी, आप जो कमेंट कर रहे हैं वो गलत है बहुत, और नहीं करना चाहिए ऐसा कमेंट। चलिए, आप मेरे से बड़े होंगे, मुझे पता है, जैसे आप बातें करते हैं वैसे तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं और बहुत बड़े लगते हैं, मेरे से तो विचार से भी बड़े हैं आप। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट करना चाहिए। और जो आपकी जो भी जीवन शैली रही होगी, क्या जरूरी है दूसरों की भी वैसी रहे? क्या जरूरी है जो आपने टाइम देखा दूसरों ने भी वैसा ही देखा हो? आप तपस्या की बात करते हो, तपस्या किसको बोलते हैं आपको पता है? आपको पता होगा भी। लेकिन मैं इस युग के बारे में और इस जवान पीढ़ी के बारे में बात करता हूं। अगर वो जवान पीढ़ी घर में अपना टाइम वेस्ट कर रही है तो नर्मदा किनारे जाएगी तो फिर कुछ तो टाइम सीखने में ही लगेगा। अगर वो पीढ़ी मोबाइल में गंदी चित्रे, गंदे पोस्ट और गंदी वीडियो देखने में टाइम गवा रही है, अगर वो नर्मदा किनारे सिर्फ घूमने ही जाए, चलो मानता हूं मैं घूमने ही गए, घूमने ही जाए, तो क्या उनका टाइम वेस्ट हुआ? कुछ तो सीखे ही वो। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में भी कोई जवान है, कोई जवान से लेके बूढ़ा बच्चा जो भी है, कितनी बार नर्मदा मैया का नाम लेते, कितनी बार राम जी का नाम लेते, कितनी बार हनुमान जी का नाम लेते, बताइए। और वही बंदा जो नास्तिक है, मैं भी नास्तिक था, मैं नास्तिक हूं, नास्तिक वहां जाके किनारे पे जाके मेरा यह हाल हुआ है कि नर्मदा जी के चरणों में ही रहना चाहता हूं मैं आज, भक्ति के लिए पूरा समर्पित हूं। अगर आपके घर का ऐसा कोई जवान हो कि पूरा गंदी चीजों में डूबा हो और वो बाद में नास्तिक से आस्तिक हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और आप मराठी लोगों की बात करते हो, मराठी जो मेरे भाई है उनकी बात करते हो, आपके भी भाई है, सबके भाई है। और मैंने एमपी के किसी भी गांव में ऐसा नहीं सुना कि मराठी लोगों को मना है, महाराष्ट्र के लोगों को मना है। और आपको मराठी लोगों के बारे में क्या पता है, कितना पता है? सबसे ज्यादा संत महाराष्ट्र में हुए हैं, सबसे बड़े बड़े संत महाराष्ट्र में हुए हैं। श्री रामदास स्वामी के बारे में आप कितना जानते हैं? सिखों की श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिनकी नींव उन्होंने रखी, श्री रामदास स्वामी, वो हमारे धर्म के थे। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, उनके बारे में कितना जानते हैं? वो युवा अवस्था में संजीवन समाधि लिए उन्होंने, वो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। श्री संत तुकाराम महाराज जी, गृहस्थ होके भी उन्होंने वैकुंठ गए थे, सहज शरीर वैकुंठ जाने वाले एकमेव संत है वो, उनके शरीर के साथ वैकुंठ गए थे वो। वैष्णव संप्रदाय में ऐसा संत नहीं हुआ जो सहज शरीर वैकुंठ गया। वो संतों की भूमि है ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में से लोग जाते हैं वहां पे, तो आप मराठी लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी वजह से सेवा बंद हो रही है। और महाराष्ट्र के बारे में आप धर्मस्थल की बात करते हैं, धर्मस्थल महाराष्ट्र में कम नहीं है। 4 शिवलिंग, 4 ज्योतिर्लिंग यहां पे है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, परली वैद्यनाथ और कृष्णेश्वर। अष्ट विनायक महाराष्ट्र में है। शक्तिपीठों में से कितने तो शक्तिपीठ महाराष्ट्र में है। चलिए, महाराष्ट्र, हम प्रांतवाद नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी के बारे में पर्सनली हम किसी प्रांत के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और अनंत जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या करना चाह रहा हूं आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की। और रही बात, पूछा तो नहीं ही, लेकिन आप देख के भी उसको समझ नहीं पाए, इसकी बहुत बड़ा खेद है मुझे। आप समझदार होंगे, लेकिन ये समझदारी आपको यहाँ काम नहीं आई। तो करना चाह रहा हूँ वो आपको दिखा नहीं कभी, लेकिन मैं बता देता हूँ मैं इस चैनल के वजह से क्या करना चाहता हूँ। मैं जो ये इस देश की हिंदू जो पीढ़ी है, जवान पीढ़ी, उसको धर्म के प्रति ज्यादा मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं वहां तक सफल भी हो रहा हूँ।
क्योंकि मैं देख रहा हूं नर्मदा जी के बारे में कोई जानता भी नहीं था। अब हो रहा है ये कि मुझे दूर दूर से फोन आता है और मुझे पूछते हैं कि लोग ये क्या है नर्मदा जी की परिक्रमा, और उसमें से जवान पीढ़ी है ज्यादा। ये मुझे अच्छी बात लगी। और जो लड़का या लड़की नशा करते थे या फिर किसी गलत कामों में फंसे हैं या फिर किसी आपस में ही उलझे पड़े हैं, तो ऐसे लोग अगर नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है आगे की जिंदगी जीने का, और आध्यात्मिक धर्म से जुड़ जाते हैं। इस वजह से वो दूसरों को भी कुछ ना कुछ बता सकते हैं, कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ये मैं बदलना चाहता हूं। मेरे वजह से एक भी बंदा अगर परिक्रमा करता है तो मेरा जीवन सफल है, और मेरे वजह से किसी को जीवन जीने का सही ध्येय मिल जाता है तो उसके लिए भी मैं सफल मानता हूं। इस चैनल का उद्देश्य सफल हुआ, ये मेरे चैनल का उद्देश्य है। और आप इस उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे 100 भी आएंगे और 100 भी कमेंट करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। और एक बात बता दूं, भगवान को गाली दे, भगवान को एक बार चल जाता है। भगवान के बारे में गलत बोले, भगवान को एक बार चल जाता है, लेकिन उसके भक्त को गलत बोले, ये भगवान कभी भी सहन नहीं करता दोस्तों। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ग्रंथ बोल रहे हैं। भगवान के भक्त को ऐसा कोई गलत नहीं बोल सकता। और मेरा कार्य और मेरा उद्देश्य साफ है और सच्चा है, इस वजह से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे गलत कमेंट करने वाले सैकड़ों आए, हजारों आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं खुलेआम बोल रहा हूं, मैं किसी से कुछ नहीं डरता। आप भी नर्मदा खंड में रहते हैं, मैं भी नर्मदा खंड में ही रहूंगा, और मैं नर्मदा खंड में वीडियो बनाऊंगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, कुछ भी नहीं। और मैं जो सेवा करनी है वो करता रहूंगा, और ऐसी ही जवान पीढ़ी को जोड़ता रहूंगा। और रही बात, मेरी इतनी बड़ी परिवार हुआ है अभी मां नर्मदा जी की कृपा से, राम राम इंडिया परिवार इतना बड़ा हुआ है, वो आप जैसे लोगों के वजह से नहीं बड़ा हुआ है। वो मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इस जो सब्सक्राइबर है इस चैनल के, बहुत अच्छे लोग हैं। वो परिवार इतना बड़ा हुआ है, और वो लोग, उन्हीं लोगों की मुझे जरूरत है, और उन्हीं लोगों का मैं ख्याल रखना चाहता हूँ, उन्हीं लोगों की इज्जत करता हूँ मैं। बात जिसको जो समझना है समझ गया होगा वो। और जिसका ये कमेंट है अनंत जी का, इनका जितना नाम उन्होंने सही रखा है, सोच भी अगर उतनी सही रखे तो मैं बहुत अच्छी बात मानूंगा। उनका नाम है अनंत जय जय श्री राम इंदौर। ये इंदौर से है मेरे भाई, लेकिन नर्मदा किनारे है ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि नर्मदा किनारे वालों की एक भी पर्सन क्या, एक भी बच्चे की भी ऐसी सोच नहीं है। वो बहुत सुंदर लोग हैं। नर्मदा किनारे के इतने सुंदर लोग हैं, उसकी मैं कोई गिनती नहीं कर सकता। पूरे देश में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जैसे नर्मदा किनारे पे है। उस नर्मदा किनारे पे ऐसे सोचने वाला मुझे पहला आदमी मिला है। अगर वो नर्मदा किनारे से है सही में तो, अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं यहाँ पे पुणे में आता हूँ, महाराष्ट्र में जाता हूँ, या मुंबई में जाता हूँ, या फिर कहीं भी देश में जाता हूँ, अगर वो बोलता है एमपी से हूँ और ऊपर से नर्मदा किनारे से हूँ, तो उसको गले एक बार मैं जरूर मिलता हूँ, क्योंकि वो नर्मदा किनारे से है। क्योंकि उनके संस्कार, उनके जो संस्कार है ना, उनकी हम 10% भी नहीं है दोस्तों। जो बाकी पूरे भारत में है ना, वो नर्मदा किनारे से जो संस्कार मिलते हैं ना, वो 10% भी हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे। ऐसे संस्कार है नर्मदा किनारे। इस वजह से वो संस्कारों को मैं धन्यवाद दिल से कहता हूं। और नर्मदा किनारे जो भाई है, बहन है, माताएं हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और उन्होंने जो मुझे भी जो सेवा दी, करने का मौका दिया, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और प्लीज ऐसी सोच वालों को थोड़ा सुधारिए। अगर वो नर्मदा किनारे से है तो कौन है वो देख लीजिए, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कुछ गलत बोल दिया हूँ, उसके लिए क्षमा जी। और मैंने इस वीडियो में इतने कमेंट आने चाहिए, और आपने विचार जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि आपके विचार क्या है मुझे जानने का पूरा हक है। मेरे विचार जैसे आपको जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं। इस वजह से मेरे परिवार वालों को कोई भी विचार हो मन में,
वो जरूर आप कमेंट में जरूर लिखा करिए। और इस वीडियो का जो विषय था इस बारे में प्लीज बोलिए कमेंट में, ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि असली बात क्या है। प्लीज इस बात के लिए मैं फोर्स करता हूं कि आप कमेंट जरूर करिए कि ऐसे लोगों की सोच है उस बारे में क्या किया जाए, और क्या ये सही सोच है या उसमें क्या गलत है क्या सही है, ये ऐसा आप बोल सकते हैं। कमेंट जरूर करिए इसमें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नर्मदे हर।